अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और आनंद प्राप्ति के लिए ही निरंतर कर्म करता है, संकल्प करता है। कैसा आनंद चाहता है? अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला और सदा को रहने वाला ऐसा आनंद ही हम सब चाहते हैं। लेकिन आज तक जो भी सुख हमको मिला, इसका विपरीत स्वभाव वाला सुख मिला। सीमित सुख मिला, वह सीमित सुख भी घटता गया, समाप्त हो गया। हम फिर बार बार दुखी हो गए। हम दुख नहीं चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन आज तक सदा कैसे हम सुखी हो सकते हैं? सदा के लिए कैसे अनंत आनंद मिल सकता है, ये हमने नहीं समझा। वेदों से हमने जाना है कि जो वास्तविक सुख हम चाहते हैं, अनंत सुख, दिव्य सुख, शाश्वत सुख, भूमा सुख, वह संसार में नहीं है। भगवान ही आनंद है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। जैसे धनी बनने के लिए धन को प्राप्त करना होगा, ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना होगा, ठीक उसी प्रकार सुखी बनने के लिए सुख को प्राप्त करना होगा। सुख को प्राप्त करना होगा मतलब भगवान को प्राप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि सुख और भगवान एक ही है, भगवान ही आनंद है। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन भगवान तो पहले से प्राप्त है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कमरे में भी है, बिस्तर में भी है, सर्वव्यापी है भगवान। इसीलिए कहीं बाहर से कहीं जाकर के प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस जानना होगा। जानते ही भगवान मिल जाएंगे। जाना बस काम होगा। लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या समस्या? यही कि जानने के लिए जो भी संयंत्र है हमारे पास, साधन है, इंद्रिय, मन और बुद्धि, भगवान इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है। इसलिए हम इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। भगवान दिव्य है, इंद्रिय, मन, बुद्धि माइक है, प्राकृत है। प्राकृत इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा दिव्य भगवान को हम नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं जान सकते हैं उनके बारे में। भगवान अनंत विरोधी धर्म के अधिष्ठान है। छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं एक साथ, और ना तो छोटे से छोटे हैं, ना तो बड़े से बड़े हैं। जन्म नहीं होता है उनका, लेकिन अनंत जन्म है। उनका नाम रूप कुछ भी नहीं है, लेकिन अनंत नाम, अनंत रूप भी है। उनका कोई भी
इंद्रिय नहीं है, आंख नहीं है उनके, लेकिन देखते हैं, साथ में अनंत आंखें, और वही आंख से वो देखते भी है, पकड़ते भी है, सोचते भी है आंख से, डिसीजन भी आंख से लेते हैं, और बिना आंख के भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। ऐसे विचित्र है भगवान। इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। हम तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। गॉड whom we can understand would be no God। एफ.एच. जैकोबी एक पाश्चात्य विद्वान हुए, वो कहते हैं किसी को अगर हम जान लेते हैं तो भगवान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जान लिया मतलब हमारे बुद्धि के अधीन में आ गया है ना। कोई भी वस्तु या विषय को अगर हम जान सकेंगे, जान लेंगे, तो इसका मतलब वो विषय, वो वस्तु हमारे बुद्धि के अधीन में हो गया, और भगवान तो किसी के अधीन में होते नहीं। इसी प्रकार ताओ धर्म है, उनका प्रमुख पुस्तक ग्रंथ है ताओ ते चिंग। उसमें भी कहा गया है द ताओ which can be understood is not the real ताओ। अर्थात वे भगवान जो समझ में आते हैं वो भगवान नहीं है। भगवान सर्वथा इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो फिर हम जानेंगे कैसे? तो एक तरकीब वेदों ने बताया और कहा कि भगवान अगर कृपा करेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। और तर्क संगत भी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम किसी के मन में क्या चल रहा है, उनके जो आइडिया जो नहीं जानते, ठीक, लेकिन अगर वो हमको बता देगा कृपा करके तो हम जान सकेंगे ना। इसी प्रकार हम अपने बल से, इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन अगर भगवान जना देंगे कृपा करके तो हम तो क्या, पशु पक्षी कोई भी जान ले, अगर भगवान जना देंगे तो। मतलब भगवान के कृपा परमावश्यक है, भगवत कृपा के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान कब कृपा करते हैं? तो कल हमने जाना कि भगवान तभी कृपा करते हैं जब हम भगवान के शरण में जाएं। कल आप लोगों को डिटेल में समझाया गया, बताया गया कि पहले भगवान के शरण में जाना होगा, फिर भगवान कृपा करते हैं। यहां तक हमने कल तक चर्चा की है, आप लोगों ने समझा होगा। अब आगे चलिए। क्यों जी? अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे और तब भगवान कृपा करेंगे, इसका मतलब तो भगवान भी व्यापारी हो गए। संसार में भी हम दुकान में जाएंगे, पहले पैसा देंगे, फिर वो दुकानदार हमको सामान देगा। हमने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, है ना, लेना देना हो गया। या भगवान के यहाँ भी पहले भगवान के शरण में जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, फिर तत्प्रसादात्, तब भगवान कृपा करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी तो लेन देन है, पहले शरण में जाओ फिर भगवान कृपा करेंगे। तो भगवान को अकारण कृपालु क्यों कहें? भगवान की एक टाइटल है अकारण कृपालु। तो आप सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि भगवान निरंतर कृपा कर रहे हैं। निरंतर कृपा कर रहे हैं मतलब जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब भी भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव है। हमने आपको उस दिन बताया था कि भगवान की शक्ति पाकर के ही इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना कार्य करते हैं, बताया
वेदों ने कहा था, यन्मनसान् मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं तदिदमुपासते, केनोपनिषद 1:5। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय भगवान की कृपा से ही अपना अपना कार्य करते हैं, भगवान का शक्ति पाकर। इसलिए कृपा तो कर ही रहे भगवान। फिर हमारा कर्म जो भी हम करते हैं, प्रतिक्षण सोचते हैं, उसका भी वो हिसाब रख रहे हैं। हम कुछ नहीं दे रहे भगवान को उसके बदले में। हमने अच्छा कर्म किया, अब हमको तो मालूम भी नहीं है कि हमने कब क्या कर्म किया, लेकिन हमारे कर्म का सही समय पे फल दे हमको, ये काम भगवान निःशुल्क कर रहे हैं, ये भी तो कृपा ही है। अगर हम कुछ गलत भी करेंगे तो उसका दंड भी भगवान देंगे, ये भी कृपा है। जैसे एक बच्चा कोई गलती करे तो माता उसको दंड देती है, भले ही वो प्यार करती है, करुणा का भाव है माता में, लेकिन दंड तो माता भी देती है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और हमारे कर्मों का निश्चित समय पर हमको फल भी देते हैं, ये भी कृपा है। फिर भगवान ने संसार बनाया, सृष्टि किया, ये भी कृपा है, ताकि जीवों को अवसर मिले वो अनंत सुख प्राप्त करने के लिए। फिर वेदों को भगवान ने प्रकट किया, ये भी कृपा ही है, वरना हम कैसे समझते। लेकिन वेदों का केवल प्रकट करने से कुछ भी नहीं होगा, उसको जानने के लिए फिर संतों को भेजते हैं, संतों के द्वारा समझाते हैं हमको, ये भी कृपा है। मानव देह मिल गया हमको, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान तो कृपा करते ही रहते हैं, वास्तव में तो भगवान कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ध्यान दीजिए, आप लोगों को तो अभी लगा होगा कि आप कह रहे हैं कि कृपा के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि उन्होंने अगासुर बकासुर को मारा। ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि ये भी कृपा है? बिल्कुल कृपा। जब कालिया दमन हुआ था, तब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की भागवत में, क्रोधोपि तेनुग्रह। जो भगवान क्रोध करते हैं वो भी अनुग्रह ही है। भागवत 10:16-34। क्यों? देखिए, अगर कोई क्रोध करे तो क्रोध के पराकाष्ठा में हत्या ही हो सकता है। क्रोध की जब पराकाष्ठा होती है तो हत्या ही हो सकता है। भगवान अगर किसी को मार दे तो क्या होगा? उसको मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, भगवान के अनंत गुण हैं, वैसे तो उनमें से 64 प्रमुख गुण बताए गए हैं। उनमें से एक हतारी गतिदायक, अर्थात भगवान किसी का हत्या कर देते हैं तो उनको गति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो जितने भी राक्षसों को भगवान ने मारा है, सब भगवान के धाम गए। मोक्ष के निमित्त तो शास्त्रों में कहा गया है, जन्मांतर सहस्राणि तपो ज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। विष्णु धर्म हजारों जन्म के सुकृत होने पर कोई भगवान का जो भक्ति का चर्चा है, भक्ति संबंधी चर्चा, उस चर्चा सुन पाता है, भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है। लेकिन यहाँ भगवान ने मार दिया किसी असुर को, वो भगवान से पहले ही भगवान के धाम चला गया। इसलिए भगवान तो कृपा के अलावा कुछ भी नहीं करते, निरंतर कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो फिर एक और डाउट आ गया मन में, अगर भगवान निरंतर कृपा कर रहे हैं तो हमको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? भगवान अगर निरंतर कृपा कर रहे हैं
कृपा तो निरंतर कर रहे हैं, लेकिन ठीक ऐसी ही हमारी स्थिति है जैसे वृष्टि तो निरंतर हो रही है, लेकिन हमारा घड़ा क्या है, उल्टा पड़ा हुआ है। अब निरंतर वृष्टि हो, घनघोर मुसलधार वृष्टि, तो घड़े में कुछ जमा होगा क्या? नहीं। साधारण लाभ मिल जाएगा घड़े को, ध्यान दीजिए। वृष्टि होने पर घड़ा ठंडा रहेगा, कुछ लाभ तो मिल गए, साधारण कृपा, लेकिन जो घड़े के अंदर जल भरना था वो लाभ नहीं हो पाया। ठीक इसी प्रकार भगवान निरंतर कृपा कर रहे हैं, साधारण कृपा हमारे ऊपर होती रहती है, जैसे कर्मों का नोट करना, फल मिलना, समय समय पर मानव देह मिलना, शास्त्रों का ज्ञान भी मिलना, ये सब होता है साधारण कृपा के अंतर्गत। लेकिन जो विशेष कृपा है, भगवान को जान लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, उसके लिए जैसे घड़े को ऊपर करना पड़ेगा, घड़े का जो मुंह है उसको ऊपर की ओर करना पड़ेगा, उसी प्रकार हमको भी भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई? तो शरण में जाने पर जो कृपा की बात हुई है, ये विशेष कृपा के लिए, वैसे भगवान निरंतर कृपा कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, द विंड ऑफ हिज ग्रेस इज ऑलवेज ब्लोइंग, व्हाट यू नीड टू डू इज अनफॉल योरसेल्फ। अर्थात भगवत कृपा निरंतर हो रही है, हमको तो बस सन्मुख होना है, शरण में जाना है। अब भी एक डाउट है, क्या? फिर भी व्यापार तो हो गया, मान तो निरंतर कृपा कर रहे हैं, फिर भी शरण में तो जाना पड़ रहा है, कुछ तो लेना देना अभी भी है।